तो हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म मैथ्स विद रवि सर पर। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 140, 160 और 180 का। तो सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसका गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले 140 का निकालेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 70 आएगा, 2 से लगाएंगे 35, 5 से लगाएंगे 7, तो 7 से लगाएंगे तो 1। ऐसे ही करके पूरा को तोड़ना रहता है पहले। तो ऐसे 140 को तोड़ दिया, अब 160 को तोड़ना है। तो 2 से लगाएंगे 80, 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, और ऐसे ही लास्ट में कहाँ तक करना है, जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। वैसे ही 180 का बना लिए हैं। 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे 45, 3 से लगाएंगे 15, और 3 से लगाएंगे तो 5, और 5 से लगाएंगे तो 1। ऐसे करके आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। और फिर क्या करना है, देखिए देखिए 140 का इतना आया। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, तो यही लिखा हूँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब 160 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, वही लिखा हूँ। फिर 180 है, ये थोड़ा सा, अब 180 है तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1 आया। देखिए इधर। अब इसका सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। इसका निकालना है HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, तो देखिए जो तीनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, यानी 140 में, 160 में और 180 में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो सबसे पहले HCF निकाल रहे हैं, तो जो तीनों में मिलता है उसको लिखिए। तो एक 2 मिला, और क्या मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है। देखिए एक, इसके में 2, इसको में भी 2, इसको में भी 2, तो फिर से एक 2 मिल गया। अब और कुछ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 भी आ गया। और कुछ मिल रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया। अब कुछ और है, यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब तीनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसका HCF कितना आ गया, 20। अब LCM इसका, तो देखिए LCM, तो LCM जो तीनों में मिला है उसको पहले लिखना है। तो देखिए तीनों में क्या क्या मिला, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, ये तीनों में मिला। अब देखिए जो 2 में भी मिल रहा है उसको भी लिखना है। जैसे यहाँ आ जाइए, देखिए तीनों में तो ये सब मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 5 मिल गया। अब और कुछ 2 में मिल रहा है तो देख लेते हैं। ये सब तो मिल गया है, यहाँ 2 2 2, इधर तो 3 3 बचा, तो मिल नहीं रहा कोई, तो नहीं मिल रहा है। 2 में भी नहीं मिल रहा है, तो सब का गुना कर देना है। तो सब का गुना कैसे, तो देखिए 5 तो मिल गया था यहाँ पे बच गया एक 7, तो यहाँ हो जाएगा गुना 7। फिर गुना, यहाँ क्या क्या बच गया था, यहाँ 2 को 2 मिला था सिर्फ, तो यहाँ 3 2 और उठ जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2। और फिर से इधर देखिए इसका पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए 2 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो 1 3 और 2 3, इसको गुना कीजिए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूना 160, देखिए 160 और 9। देखिए ये पूरा का गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 12080। इसका क्या आ गया, LCM। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कितना, 150 60 90 का भाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना है। तो फिर हम वही काम करेंगे। 150 को तोड़ देंगे तो 2 से लगाएंगे 75, 3 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5, और 5 से लगाएंगे तो 1। वैसे ही 60 को करेंगे तो ये टूटेगा, 90 को करेंगे तो ऐसे टूटेगा। फिर हमारे पास 150 का ये आया, 60 का इतना आया और 90 का इतना आया। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में जो तीनों में मिलेगा वो, ध्यान से सुनिएगा, HCF में जो तीनों में मिलेगा, तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो सबसे पहले तो 2 आ गया गुना, और क्या मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से 3 आ गया गुना। और कुछ है, तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक 5 आ गया गुना। एक तीनों में है तो एक भी आ जाएगा। और कुछ है, तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आ गया 15 दूना 30, यानी HCF कितना आ गया, 30।
अब एलसीएम में, तो एलसीएम में तीनों में मिला उसको भी लिखना है। तो यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, ये तो एचसीएफ वाला हो गया। अब 2 मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 2 कुछ मिल रहा है, तो ये देखिए ये तो 2 सब में आ गया, 3 भी सब में आ गया, अब 5 भी सब में आ गया। तो देखिए नहीं मिल रहा आपको। तो देखिए ऊपर क्या बचा था, एक 5 बच गया, इसमें क्या बचा था, तो इसमें 2 बचा था, फिर इसमें क्या बचा, तो इसमें भी 3 बच गया था, इसमें 3 बचा ना। तो सबका गुना कर लीजिए। तो सबका गुना करेंगे तो आएगा, देखिए 5 5 25 गुना 5 25 गुना 50 गुना 100, 3 3 900। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 900। थैंक यू।